डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम 1996 से लेके अभी तक माइग्रेंट हैं, क्योंकि हम मुसीबत के माइग्रेंट हैं, वो ऐश प्रस्त माइग्रेंट नहीं है। हम कहते हैं यही कि हमारा जो हक है, जो एट पर कश्मीरी माइग्रेंट्स का हक है, उनकी इंक्लूजन होती है, उनकी बाइफिकेशन होती है, उनका माइग्रेंट सर्टिफिकेट मिलता है, हमें उन चीज़ों से महरूम रखा है। दूसरी चीज़, उनको यहाँ से वोट डालते हैं तो कश्मीर पहुँचता है, हमारा वो भी ना वहाँ पहुँचता है तो ना यहाँ पहुँचता, ना हमारा वोट यहाँ पर है तो ना वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ से हमारे कागज़ टोटल ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि हम माइग्रेंट, हमें दुम्बड़ लगी है माइग्रेंट की कि माइग्रेंट हैं जनाब, मुसीबत के माइग्रेंट हैं, हमारे किलिंग केस हैं, हमारे मसला हमें मुसीबत के माइग्रेंट हैं, जो हमारे मकान जला दिए गए हैं, हमारी ज़्यादातें ख़त्म हो गई हैं, हम पीछे जाने के हैं ही नहीं। हमारे साथ ये भेदभाव, अगर ये मिलिटेंट एक सरेंडर कर रहा है श्रीनगर में, उसको माइग्रेशन दे रहे हैं, उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, और हमें 153 फैमिली जो डोडा की हैं, हमें कोर्ट के ही थ्रू मिल रहा है, बाकी इनकी तरफ से कुछ भी नहीं अभी तक मिल रहा है हमें। एट पर कश्मीरी माइग्रेंट्स हमें दिल्ली से आर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, उसके तहत हमें सिर्फ 13,000 मिल रहा है और राशन मिल रहा है उन्हीं फैमिलियों को जो राशन कार्ड पहले ही चढ़े हैं। हम कहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में भेदभाव क्यों है, ये दो कानून क्यों हैं इनके पास? हाँ, कश्मीर के लिए अलग है और डोडा के लिए अलग है, ये कौन सा तरीका है? ये इसकी समझ हमें आ नहीं रही है कि वजह क्या है। ये क्या करेंगे आगे आप जनाब? अगर नहीं तो फिर हमने प्रोटेक्शन करना है, ऐसा प्रोटेक्शन करेंगे कि हम मरण भरत रखेंगे, हम खाएंगे नहीं, मर जाएंगे, इधर ही बैठेंगे। अगर ये हम 15 दिन के अंदर हमारा कोई मसला नहीं हल हम करेंगे। ये नोटिफिकेशन निकाला हुआ था, ऑल द माइग्रेंट्स रजिस्टर्ड विद रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब ये हमने देखा है तो हम कमिश्नर साहब के बहुत मतलब खुश हो गए थे कि ये इतना अच्छा हमारे लिए काम कर रहा है, इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाली है। तो फिर हम 9 नवंबर 2022 को कैंप था और 10 नवंबर 2022 को कैंप था। जब हम उस कैंप में पहुँचे हैं, ये कैंप में क्या क्या चीज़ें थी, एक करेक्शन था, इंक्लूजन था, और ये आयुष्मान भारत कार्ड था। ये चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी कि उस कैंप में आपकी फैसिलिटीज़ दी जाएगी और ऑन द स्पॉट ये चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर जब उस कैंप में पहुंच गए हैं तो उनका फिर वहाँ पे कहना है कि ये कश्मीरियों के लिए है, न कि जम्मू माइग्रेंट्स के लिए है। तो फिर अगर जम्मू माइग्रेंट्स के लिए नहीं था तो ये ऑल माइग्रेंट रजिस्टर्ड क्यों ये यहाँ पे मेंशन किया गया था? तो फिर यहाँ पे करना था जैसे पुरानी नोटिफिकेशन थी, कश्मीरी माइग्रेंट की जो नोटिफिकेशन निकलती है वो नोटिफिकेशन निकाली है। ये रिलीफ रिहैबिलिटेशन कमिश्नर माइग्रेंट जम्मू एंड कश्मीर ने ये नोटिफिकेशन निकाली है 7 नवंबर 2022 को। तो हमें इस नोटिफिकेशन से बाहर कर दिया गया है डोडा माइग्रेंट्स को। 96 से माइग्रेशन हुई हमारी, अभी तक चल रही है। तो हमारे कुछ इश्यूज़ थे जिस पर 24 सालों से हमारी इनके साथ मतलब 24 सालों से हमारी इनके साथ मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन हमारा कोई उसका हल नहीं निकला हुआ है। जो आज भी हम इसी सिलसिले में कमिश्नर साहब से मिले तो उन्होंने आज भी हमें टालने की कोशिश की कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ गवर्नमेंट के है, गवर्नमेंट की डायरेक्शन आती है तो हम आपका मसला जो है हल करेंगे। हाँ ठीक है, मानते हैं हम जो भी है गवर्नमेंट का है, लेकिन हम इतना पूछना चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जो आपके पास आर्डर है कि इनका नाम राशन कार्ड में नहीं चढ़ाया जाएगा, वो हमें इनसे उसके बारे में बात की तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया हमें। क्या डिमांड्स हैं आपकी? डिमांड्स हमारी सर 24 सालों से यही डिमांड है कि हमारा इंक्लूजन हो, जो बच्चे पैदा होते हैं उनका नाम राशन कार्ड में चढ़ें। तो बाकी जो एट पर कश्मीरी माइग्रेंट की तरह ही हमारा आर्डर हुआ है, लेकिन वो हमारे पर इम्प्लीमेंट नहीं है, सिर्फ हमें कैश और राशन जो है बराबर मिलता है। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। स्टेट में 2 कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद, डोडा माइग्रेंट जिंदाबाद। टेक 1 अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।